चलिए बेटा स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एमएमई 1 का पेपर जो 1 जनवरी 2024 में हुआ था। तो 7 क्वेश्चंस तक हम पहुंच गए थे बेटा। अभी हमें डिस्कस करना है 8th क्वेश्चन। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 में क्या बोलता है बेटा, कहता है फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जब आप निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, dy बाय dx x बाय y, और ये हमको फंक्शन दिया है। ठीक है, तो अपनी तरह का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे लगता तो नहीं कि इसको मुझे आपको हिंट भी देना चाहिए, आप खुद कर लोगे। फिर भी चलो फटाफट से एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है बेटा, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x³ इज इक्वल टू 2, और हमको निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे भी लिख सकते हैं, और जैसे हम लिखते हैं ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाय dx x बाय y। ठीक है जी, एक बार चेक कर लें क्वेश्चन ठीक कॉपी किया है। x³ y³ प्लस 3x³ इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, तो अभी हमको सबसे पहले dy बाय dx चाहिए बेटा। तो उसके लिए सिंपल है, कुछ नहीं करना है, विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। यहां प्रोडक्ट रूल लगाओगे, x³ एज इट इज 3y² dy बाय dx प्लस y³ एज इट इज x³ का डेरिवेटिव 3x²। ठीक है, प्लस 9x² ये आ गया और ये 0 आ गया। यहां से dy बाय dx कॉमन निकाल के और आप इस तरफ इसको ले आएंगे, सिंप्लीफाई करके मेरे ख्याल से ये बनेगा माइनस ऑफ y³ माइनस 3 ओवर x बाय y²। ठीक है जी, मेरे ख्याल से यही बन रहा है। एक बार थोड़ी बहुत कैलकुलेशन चेक कर लेना। इसके बाद कुछ नहीं करना, बस यहां पर आपको वैल्यू डालनी है इसकी। इलास्टिसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज माइनस y³ माइनस 3 ओवर xy² इंटू x बाय y। ठीक है, अब यहां से कुछ कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, और ये सिंप्लीफाई करके आपके पास आ जाएगा माइनस, या खुद सिंप्लीफाई कर लेना, x से x कैंसिल कर लो, बाकी छोड़ दो जी। y³ माइनस 3 ओवर y²। एक बार चेक करना बेटा ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये एक y और आ जाएगा y³। ठीक है, तो कुछ ऐसा सा ये हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लेना, ये अपनी तरह का एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। वीडियो को बेटा पॉज करके फिर कॉपी कर लेना, क्योंकि मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा यहाँ पर आपको कॉपी करने का, अदरवाइज वीडियो काफी हैवी बन जाएगी। और हैवी वीडियोस बच्चे देखते नहीं है, तुम्हें तो मालूम ही है, उनको तो आदत है 2x 3x 4x पे करके देखने की। सब कुछ ऊपर से जाएगा 2x 3x 4x पर। ये वीडियोस उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने ऑलरेडी मेरे कॉन्सेप्ट किए हुए हैं सारे के सारे मेरे साथ, सारी वीडियोस ऑलरेडी देखी हुई है, तब आप 10 ईयर प्रैक्टिस करना। डायरेक्ट आप सोचो भैया पेपर में 4 दिन रह गए हैं और बस ये वीडियो करके चले जाओ और मेरा काम हो जाएगा, ऐसे काम नहीं होता बेटा। इको ऑनर्स में कोई 11th 12th का मैथ्स थोड़ी ना कि 1000 2000 क्वेश्चन कर लिए और हो गया काम। यहाँ तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो तब तक काम नहीं बनेगा जब तक कॉन्सेप्ट इतने क्लियर ना हो। चलो खैर, तो ये ए पार्ट हमने कर दिया। नेक्स्ट बी पार्ट है बेटा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ नंबर अल्फा एंड बीटा डज द फंक्शन हैव मैक्सिमम वैल्यू दिस। तो अब यहां पर एक बात आप समझो, x इक्वल टू 2 एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और अगर x2 डालोगे तो फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। दो चीजें इसने हमको दे दी है। ठीक है जी, चलो, तो बस यहां से अब वैल्यू फिट करनी है और कुछ करना नहीं है। ये भी अपनी तरह का एक आसान टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी, इसने हमको बोला फंक्शन दे रहा है अल्फा एक्स ई रेस्ट पावर माइनस बीटा एक्स, x इक्वल टू 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, यानी कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा एट x इक्वल टू 2 पर। दूसरा इसने हमको बोला x इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1 है। तो ये दो इंफॉर्मेशन इसने हमको दे दी। अब यहां से हमको इसको करना है, मुझे लगता तो नहीं कोई दिक्कत है। फर्स्ट डेरिवेटिव डालेंगे आप यहां पर, कैलकुलेट करेंगे अल्फा एज इट इज x इंटू ई रेस्ट पर माइनस बीटा एक्स इंटू माइनस बीटा, प्लस अल्फा एज इट इज है ई रेस्ट पर माइनस बीटा एक्स एज इट इज है, x का डेरिवेटिव इज 1। ठीक है,
बस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, ई रेस्ट पर माइनस बीटा एक्स कॉमन निकाल लो, ये बन गया अल्फा बीटा एक्स माइनस का प्लस अल्फा। तो ये आ गया बेटा हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। यहां तक कॉपी कर लो, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये कहता है कि ये जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है ये जीरो है, दिस इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू 2। तो देखो ये तो इक्वल टू जीरो हो नहीं सकता, ये इक्वल टू जीरो होगा, तो माइनस अल्फा बीटा एक्स की वैल्यू 2 डाल दी इक्वल टू जीरो। यहां से हमारे को आपकी बीटा की वैल्यू मिल जाएगी मेरे ख्याल से, ठीक है जी। तो यहां से आ जाएगा बेटा ये आपका, सिंप्लीफाई कर देता हूं चलो, तो माइनस अल्फा बीटा इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/, तो यहां से हमारे को बीटा की वैल्यू मिल गई, ठीक है जी। और दूसरा ये है हमारे को, ये बोलता है इफ एक्स इज 2, तो अब हमें क्या करना है, हमको ये जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू 1 होगी इफ एक्स इज 2, एक्स को 2 पुट कर दिया, ठीक है जी। अब यहां पे लॉग लेना पड़ेगा शायद, log 1 इज इक्वल टू log अल्फा प्लस log 2 माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा log e इज 1, ठीक है। अब यहां से आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो और देख लो क्या आता है। बीटा की वैल्यू हमारे पास है log 1 इज 0, log अल्फा मालूम नहीं, प्लस log 2 मालूम है, माइनस बीटा की वैल्यू 1/2 पुट कर दिया, तो ये 1 बच गया। यहां से हमारे पास आ गया log अल्फा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस log 2, और अल्फा इज इक्वल टू ई रेस्ट पर 1 माइनस log 2। ऐसे करना है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। दूसरा इसका ऑल्टरनेट है, आप यहीं पर ही आप बिना लॉग लिए सॉल्व कर लो, यहीं पर ही आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा ई रेस्ट पर माइनस, बीटा की वैल्यू 1/2 डाल देंगे तो -1 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा बाय ई, अल्फा इज इक्वल टू ई बाय 2। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये मेथड से ज्यादा आसान है। तो ये था हमारा 8th का बी पार्ट, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई और दिक्कत हमको होगी। चलिए बेटा, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसमें 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमको बोलता है लेट अल्फा बीटा पॉजिटिव कांस्टेंट्स, ठीक है। तो ये लिमिट हमको सॉल्व करनी है। इस तरह का क्वेश्चन ना हमने पहले भी क्लास में किया हुआ है, वो एंड में जाके कुछ इंटरवल्स वगैरह बनते हैं, देखते हैं कुछ ये भी वैसा ही है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट, लिमिट x approaches to 0 from positive side 1 minus 1 plus x raised to power alpha की whole raised to power minus beta डिवाइड बाय x। एक बार क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन ये ना, हाँ जी क्वेश्चन ये, ठीक है। चलो, तो बेटा एक बात और ध्यान रखना कि जैसे मैं कई बार आपको बोलता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में करा हुआ है ये वो, तो काफी बच्चे मेरे को ऐसा बोलते हैं कि सर जब हम आपकी वीडियोस देखते हैं हमसे आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं, वीडियो देखने के तुरंत बाद जब हैमर लेके बैठते हैं, रीडिंग्स लेके बैठते हैं, तो वो भी काम हमसे आराम से हो जाता है। प्रॉब्लम तब आती है जब सर कोई अचानक से कोई हमारा टेस्ट ले ले, या कुछ दिन बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रॉब्लम आती है बेटा। वो प्रॉब्लम है लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ रिवीजन। आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं करना कि आपने आज मेरी वीडियो देखी, आज ही सारा असाइनमेंट खत्म और उसके बाद उठाकर उसको रद्दी वाले को दे दिया बुक्स को, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, आज आपने मेरी किसी कॉन्सेप्ट की अगर वीडियो देखी है
तो उसके बाद आप थोड़े क्वेश्चन तब प्रैक्टिस करो, थोड़े क्वेश्चन 2-4 दिन बाद प्रैक्टिस करो, थोड़े क्वेश्चन 8 दिन बाद प्रैक्टिस करो, कॉन्टिन्यूएशन में रखो टॉपिक्स को। और अगर एक साथ भी आपने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं तो आप उनको कुछ कुछ टाइम में रिवाइज करते रहो बार बार, ठीक है, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया आप सीधा पेपर में उठा के देखेंगे, गायब हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से पढ़ाई करनी है आपको और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है बस। चलो, तो अब यहां पर अगर हम जीरो डाल दें इधर तो आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज 0/0। 0/0 बनते ही ये क्वेश्चन हमारा एल हॉपिटल के लिए एलिजिबल हो जाता है बेटा। एल हॉपिटल क्या बोलता है, एच डाल दें क्या अभी या बाद में डालना है? एच डाल देते हैं चाहे तो यहीं से ही। ठीक है जी, तो 0+0+H लिख दिया, ठीक है, एच डल गया, थोड़ी जगह बचा लें और टाइम बचा लें। ये लो जी, बन गया जी क्वेश्चन हमारा। अब यहां पर हम एल ऑर्बिटल लगा देते हैं, ठीक है। एल ऑर्बिटल के लिए पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करूंगा, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस माइनस बीटा 1 प्लस एच रेस्ट पावर एल्फा की पावर माइनस बीटा माइनस 1 इंटू एल्फा एच रेस्ट पावर एल्फा माइनस 1, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1, ठीक है जी। थोड़ी सी इसकी शक्ल सुधार लेते हैं, ये अल्फा और बीटा एक साथ ले रहा हूं, एच रेस्ट पावर अल्फा माइनस 1 ये एक साथ ले लिया, और 1 प्लस एच रेस्ट पावर अल्फा होल पावर माइनस बीटा माइनस 1। अब चेक कर लो, यही था ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने क्वेश्चन को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। चलो जी, अब आप एक बात समझना बेटा, अब यहां पर इसके आगे हम क्वेश्चन को बढ़ा नहीं पा रहे, ठीक है। तो अब यहां पर होगा क्या कि हमको नहीं पता कि अल्फा और बीटा पॉजिटिव तो है, लेकिन क्या क्या है इनकी वैल्यूज। अब एक चीज थोड़े सा ऑब्जर्व करो कि बीटा की कोई भी वैल्यू रख दें यहाँ पे कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला। 1 प्लस एच की पावर समथिंग और 0 की पावर समथिंग वैसे ही रहेगा, तो 1 की पावर में जाएगा वो, माइनस बीटा माइनस 1 या जो भी, उससे कोई बहुत मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अल्फा के हमको केसेस जरूर बना के डिस्कस करने चाहिए। अल्फा पॉजिटिव है ये तो ठीक है, क्लियर है, लेकिन अल्फा पॉजिटिव में क्या अल्फा 0 और 1 के बीच में है, क्या अल्फा 1 है, क्या अल्फा 1 से ज्यादा है, इससे फर्क पड़ेगा। ठीक है जी, तो आपने ये तीनों केसेस बना लिए हैं, बीटा की सारी वैल्यूज के लिए वैलिड रहेगा, कोई खास घबराने वाली बात इसमें है नहीं। पहला केस है अल्फा 0 और 1 के बीच में। बेटा अल्फा अगर 0 और 1 के बीच में है तो आप इसको समझ पा रहे हो, कोई भी नंबर लेके देख लो, 0 1 के बीच 0.5 ले लो, तो h की पावर 0.5 माइनस 1, यानी कि नेगेटिव बचेगा कुछ, तो 1/h हो जाएगा ये, और 1/h यानी कि 1/0 इंफिनिटी। तो फाइनली ये लिमिट जब आप सॉल्व करोगे अल्फा 0 और 1 के बीच के लिए तो ये इंफिनिटी आंसर देगी। ठीक है जी, अब चलते हैं अल्फा 1 पर। अगर हम अल्फा को 1 पुट करते हैं तो बेटा देखो आप यहां पर ये अल्फा 1 आ गया, तो 1 इंटू बीटा, ठीक है, और h की पावर अल्फा को 1 डालेंगे तो 0, 1 प्लस h की पावर 1 की पावर माइनस बीटा माइनस 1। आप ये बात समझो बेटा, h की पावर 0 इज 1, h की पावर 1 इज h, और h है अप्रोचेस टू 0, तो 0 आ जाएगा, फाइनली ये 1 आएगा। 1 प्लस 0 इज 1, 1 की कोई भी पावर हो 1 रहेगा, तो फाइनली यहां से हमारे पास सिर्फ बीटा बचेगा, बाकी सब हमारे पास 1। ठीक है जी, नेक्स्ट अल्फा ग्रेटर देन 1। ओहो, यहां पर तो लेस देन 1 लिखा हुआ है भैया, अरे बता दिया करो कोई ऐसी गड़बड़ हो तो। चलो, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1, बस इसकी शक्ल देख लो आप,
इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1, ये h न्यूमरेटर में रहेगा और h है 0, तो ये अगर 0 हो गया कंपोनेंट, ठीक है जी, तो पूरा 0 हो जाएगा एंड फाइनली द आंसर विल बी 0। तो मेरे हिसाब से ये आप 3 केसेस यहां पे डिस्कस कर देंगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। फटाफट से हिंट कॉपी कर लो बेटा। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है बी पार्ट है इसका। इसमें कहता है इट इज एस्टिमेटेड दैट t years from now the population of a certain town will be this। ठीक है बच्चा, मिलियन मिलियन देख के डर जाता है, कोई घबराने वाली बात नहीं, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ये। यूज डिफरेंशियल्स या लीनियर अप्रोक्सीमेशन टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन विच विल इंक्रीज इन नेक्स्ट 6 मंथ। t ईयर्स में दिया और यहां 6 मंथ बोल रहा है, तो बेटा इसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 ईयर आएगा ये। ठीक है, तो इसका अप्रोक्सीमेशन करना है एट t 0 पर और फिर 0.5 पर वैल्यू कर देना है। कोई खास बात है नहीं इस क्वेश्चन में। फटाफट से हिंट देता हूं आपको। ये हमको फंक्शन दिया है बेटा 40 माइनस 8 बाय टी प्लस 2। हमको इसका अप्रोक्सीमेशन करना है टी ईयर्स में और बाद में उठाकर टी को 0.5 कर देना है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन के लिए पहले तो वही आप फॉर्मूला लिख लेंगे, आपको मालूम ही है एफ ऑफ टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, जिस पॉइंट पर कर रहे हो आप उसको ए बोल सकते हो, एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए बाय 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए। तो एफ ऑफ टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए, चलो चेंज कर देता हूं, फंक्शन की वैल्यू एट 0 40 माइनस 8 ओवर 0 प्लस 2। ठीक है, तो ये आ गया 36 प्लस एफ डैश ए, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे 40 प्लस एक काम करता हूं, एक स्टेप और लिख देता हूं, माइनस 8 एज इट इज, टी प्लस 2 नीचे है तो -1 बाय टी प्लस 2 का स्क्वायर। यहां पर अगर आप अब इसको 0 डालेंगे, टी को 0, तो ये आ गया 40 माइनस 0 आ गया, 2 का स्क्वायर इज 4 4 और 38। मेरे हिसाब से ये कैलकुलेशन ऐसे बन रही है बेटा, एक बार चेक कर लो 38 आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक डेरिवेटिव कर दिया हमने यहां पर, तो 40 का डेरिवेटिव 0, तो फाइनली हमारे पास अब 2 ही बचेगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 2 आ गया। x माइनस ए इज 0, तो ये मेरा अप्रोक्सीमेशन तैयार हो गया 36 प्लस 2x। ठीक है जी, और अब आपको चाहिए आफ्टर 0.5 ईयर्स, तो मैं t को 0.5 डाल दूंगा, 36 प्लस 2 इंटू 0.5, कैलकुलेशन कर लो, शायद ये 37 आ रहा है। ठीक है जी, 37 आ रहा है। तो अब इसने हमसे पूछा था इंक्रीज कितना हुआ, न्यू पॉपुलेशन तो 37 आ गई, इंक्रीज पूछा है। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए। ओरिजिनली जो थी हमारी पॉपुलेशन वो 36 थी, एफ ऑफ 0 पर जो वैल्यू थी, और अब ये हो गई है 37। तो बेटा इंक्रीज कितना आ गया है, 1 यूनिट का इंक्रीज हो गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। मेरे ख्याल से इसमें कोई खास बात थी नहीं, सिंपल सा था। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक अगर अभी भी रह गई हो तो बेटा एक बार चेक कर लेना, और कोई दिक्कत नहीं।